हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांश कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 में जो क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे उससे आगे का क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग प्रश्नावली एक का ऑल क्वेश्चंस कर लिए थे। अब प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चंस सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कहने का अर्थ है कि आपके सामने दो संख्या दिया हुआ है, संख्या ए और संख्या दो, जिसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए आप। लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको जांच भी करना है कि जो पहला संख्या है और दूसरा संख्या और गुणनफल एचसीएफ और गुना एलसीएम के गुना करेंगे उसके बराबर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस एक दो का एक है 26 और 91। इसका हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। पहले हल दिया है जो उसको लिखेंगे हल। क्या है दोस्तों, क्या है, देखो दिया है ना, दिया है। देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या को मैं ए बोल रहा हूँ। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या 91 है। अब क्या करोगे, अब करो अभाज्य गुणनखंड, तो तुम लोग जानते हो ना। यहाँ पे 26 लिख दो, 26 अभाज्य गुणनखंड को तुम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसको तोड़ लो। 2 से लगाओ 13 दूना 26, अब 13 से लगाओगे 13 एकम 13। तो इसको तुम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लोगे। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो लिखो 2 गुना 13। 2 एक ही है तो 2 पर पावर एक ही, मतलब 2 ही होगा। 13 एक ही है तो 13 पर पावर एक 13 ही होगा। इसको ऐसे ही रहने दें। फिर 91 है 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो। 91 का 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, करके देख लेना। 3 से लगेगा, 3 या 9, लेकिन एक छूट जा रहा है, नहीं लगेगा। लेकिन आप 7 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, 7 का 13 सत्ते 91 आ जाएगा। ये इतना बार आ जाएगा। तो लिख लो 7 एक बार है, 13 एक बार है। तो यहाँ से आपका HCF निकल जाएगा। HCF मैंने क्या बताया था, HCF बराबर कम घात वाली संख्या जो क्या दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या हो दोस्तों, कॉमन हो। दोनों में क्या हो, कॉमन हो। 1 सेकेंड दोस्तों, मार्कर में इंक नहीं है। HCF बराबर क्या होता है, कम घात वाली संख्या। तो देखो दोनों में रहना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें 13 है, इसमें 13 है। तो कह सकते हो 13 पर पावर 1 है, 13 पर पावर 1 है, तो सबसे छोटी घात वाला संख्या यही दोनों है।
13, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसलिए अब हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा, क्योंकि 13 पर पावर 1 है, सबसे कम पावर है और कॉमन भी है, इस पहली संख्या में भी है और दूसरी संख्या में भी है, इसीलिए आंसर 13 हो जाएगा। लेकिन देख लो 7 26 वाला में नहीं है और 91 वाला में 2 नहीं है, इसीलिए यह कॉमन नहीं होगा। अब देखो HCF तो निकल गया, अब एलसीएम, तो हम लोग अब एलसीएम बराबर वोट है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। पहली संख्या क्या है दोस्तों 26 है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 91 है। HCF कितना निकला है दोस्तों, HCF 13 निकला है, तो 13 दूना 26, तो 1 दूना 2, 9 दूना 18, 182 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये तो पहला तरीका रहा कि एलसीएम हम इस फॉर्मूला की सहायता से भी निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात पिछले क्लास में बताया था कि जो बड़ी संख्या का जो घात होगा वह आपका एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम आप दूसरा तरीका से भी आप निकाल सकते हो। एक तरीका और बता देता हूँ, दूसरा तरीका एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, इसको रहने दो, मैंने क्या बताया था कि एलसीएम बराबर बड़ी घात वाली संख्या जो कॉमन हो। तो देखो इसमें बड़ी घात है क्या दोस्तों, कहोगे हाँ है, एक 2 है, एक 7 है और एक 13 है। इसमें यानी जितना बड़का घात होगा ना, बड़ा संख्या, सब ले लेना है, सब क्या करना है ले लेना है, और दोनों में कॉमन हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो देखो एलसीएम मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो देखो 2 इसमें एक बार है तो 2 एक के बार आएगा। इसमें अगर 2 और रहता तो हम नहीं लेते, इसमें से 2 ले लिए, इसमें से 7 ले लिए, और देखो 13 है तो 13 ले लिए, तो 13 सत्ते कितना होगा, 13 सत्ते कितना होगा दोस्तों 91 दूना 182, देख लिए ना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो इसकी सहायता से, अवकल घनखंड की सहायता से, यानी बड़ी घात वाली संख्या को लेकर के आप सॉल्व कर दोगे, एलसीएम निकाल लोगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ इस मेथड से एलसीएम निकालने के लिए। बड़ी घात वाली संख्या यानी मान लो इस पर बड़का घात रहता तो हम ले लेते। एलसीएम का अर्थ ही होता है इसमें, ऐसे अगर निकालेंगे इसमें रिपीट संख्या नहीं होना चाहिए, ना। जैसे देख लो 2 गुना 2 स्क्वायर 3, अब देख लो 2 4 नहीं 5, तो देख लो इसमें बड़का घात कौन है, बड़का घात 2 स्क्वायर है, फिर 3 है, 3 इसमें भी नहीं है और इसमें है,
मैंने क्या बोला कि रिपीट कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तो 3 ले लो। अब दूसरी संख्या में देखो 2 है, 2 अगर ले लेंगे तो रिपीट हो जाएगा ना, 2 एक बार है ही, तो क्या दूसरा बार हम 2 ले सकते हैं? जी नहीं, रिपीटेशन हमको एलसीएम में नहीं करना है, इसीलिए हम 2 छोड़ देंगे। 5 है, 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे करके आप निकालोगे एलसीएम। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, बड़ी घात वाली संख्या के रूप में। मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए बताया, या तो आप यह रूल फॉलो करो, इस फॉर्मूला की सहायता से एलसीएम निकालो, या तो बड़ी घात वाली संख्या के रूप में आप एलसीएम निकाल लोगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको जो तरीका बढ़िया लगे वो आप फॉलो कीजिएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है अब जांच भी कीजिए, अब जांच भी कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो लिखते हैं जांच, जांच, जांच। तो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या आपका 26 है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 91 है, एचसीएफ कितना निकला है दोस्तों 13 निकला है, और एलसीएम कितना निकला है दोस्तों 182 निकला है। तो देखो गुना करके देखो, 26 91 का गुना करो कितना होगा, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 का 54, 9 दूना 18, 18 5 कितना होगा दोस्तों, 18 5 23, 6 6 3 2, इतना ही होगा दोस्तों। एक बार देख लो, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 का 54 का 4, 9 दूना 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, सही है, 2 3 6 6। अब देखो 13 गुना 182 करके देखो, 182 गुना 13 66, यानी 2366 आ जाता है। देख रहे हो ना, पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो 2366 आ जाता है, और वैसा ही 13 तो समझ गए ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर करते हैं तो 2366, 2366, वही एचसीएफ और एलसीएम का गुना करते हैं तो सेम आ जाता है 2366। ये प्रूव्ड हुआ। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं, एक का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या है दोस्तों, 510 है, दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है, आप लोग किताब उल्टा लोगे, ये किताब क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 510, दूसरी संख्या क्या दिया है दोस्तों 92। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है। तो लिख लो 510, यहाँ पे समझने के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कितना होगा, 2 से लगाओ, हमेशा 2 से लगा करके देखना है, 1 से लगाओगे तो सेम संख्या आ जाएगा, 1 गुना 1 करोगे तो 1, 1 गुना 2 करोगे 2 ही, तो सबसे छोटी संख्या यानी मान लो 2 से लगाना है, जो डिविजिबल हो जाता है, यानी भाग लग जाता है, 2 से संख्या ऑलमोस्ट भाग लग जाता है। तो 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 2 पंचे 10,
दो पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब देखो दोस्तों 3 से लगेगा क्या? 3 से लगा के देखते हैं। 2 में तो 255 नहीं आएगा, लेकिन 3 में आ सकता है, देखते हैं। क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 3 5 15, 5 इकाई अंक होता है। तो 3 से देखते लगा करके। 3 8 24, बचेगा 1, 1 5 15, 3 5 15 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या 3 से लगेगा? 3 से नहीं लगेगा। 3 दूना 6, 2 5, यानी 25 बच जाएगा। 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है। 5 से लगा के देखते हैं। 5 को 17 बार पढ़ोगे तो 17 5 85 हो जाएगा। अब 17 किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, 17 एकम 17। इसको यहाँ पर लिख लो। 2 कितना बार है दोस्तों? 2 एक बार है। 3 कितना बार है दोस्तों? 3 एक बार है। 5 कितना बार है दोस्तों? 5 एक बार है। 17 कितना बार है दोस्तों? 17 एक बार है। क्या समझ में आ रहा है? 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 पावर है। कोई भी संख्या अपने आप के ऊपर 1 पावर रखता है, इतना आप याद रखिए। चलिए दूसरा संख्या 92। 92 को तोड़ लेते हैं। 2 से लगाओ। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 12 हो जाएगा। तो जो 23 है, 23 को कोई भी संख्या नहीं काटता है, क्योंकि 23 स्वयं से ही काट देता है। 23 से कम 23 लिख लो। 2 कितना बार है दोस्तों? 2 2 बार है। 23 कितना बार है दोस्तों? 23 कितना बार है? 1 बार है। 23। तो अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। तो अब क्या निकालना है? अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर छोटी संख्या का घात, छोटी संख्या का घात, छोटी संख्या वाला घात दोस्तों, वाला घात। अब बताओ इसमें से छोटी संख्या वाला घात कौन सा होगा जो पहली संख्या में भी हो और दूसरी संख्या में भी हो? तो आप कहोगे कि जो 23 है वह पहली संख्या में नहीं है। 23 पहली संख्या में नहीं है और दूसरी संख्या में ना तो 3 है, ना तो 5 है, ना तो 17 है। मैंने क्या बोला कि दूसरी संख्या में ना तो 3 है, ना तो 5 है, ना तो 17 है। और मैंने क्या बोला कि जो पहली संख्या है इसमें 23 नहीं है। तो ये तो छट जाएगा, ये तो कॉमन नहीं है। जो कॉमन होगा और घात में छोटा होगा उसको एचसीएफ मानेंगे। अब कहोगे भैया ये 510 है, इसमें 1 2 है, 2 एक बार है, और जो 92 है यानी 92 है इसमें 2 2 बार है। 2 पर पावर कितना है? 2 है, यानी 2 2 बार है। ये तो बड़ी सी घात हो जाएगी ना, ये बड़ी घात हो जाएगी। ऊपर लगा छोटी घात हो जाएगी, छोटी घात हो जाएगी। तो किसको एचसीएफ मानेंगे दोस्तों? कहोगे भैया ये 510 में जो है ना 2 सबसे छोटी घात, उसको मानेंगे एचसीएफ। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 2। ये आपका पहला आंसर। क्या समझ में आया? जी समझ में आया। अब क्या करना है दोस्तों? अब एलसीएम निकालना है। अब पुनः एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होता है दोस्तों? एलसीएम बराबर होता है, क्या होता है बताओ भैया? ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ होता है। आपको नहीं पता है? पता है।
पहली संख्या क्या है दोस्तों? पहली संख्या 510 है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? 92 यानी 92 है। HCF क्या निकला है दोस्तों? HCF 2 निकला है। अब भाग दो, 2 से भाग दो तो 46 बार में लग जाएगा। अब 510 गुना 46, इतना गुना करो, इतना गुना करो, कितना आएगा सो देख लेंगे। कितना आता है दोस्तों? कितना आता है दोस्तों? ये आ जाएगा दोस्तों आपका 11 11 33 9। ये इसीलिए एलसीएम बराबर 11 33 9, ये आपका एलसीएम। एक और मेथड मैंने आपको बताया है, या तो बड़ी घात को ले लो, बड़ी घात को ले लो, उससे निकल जाएगा, या तो छोटी घात ले लो। या तो बड़ी घात ले लो जिससे आपका एलसीएम निकल जाएगा, या तो आप एलसीएम बराबर a गुना बी बट्टा HCF कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। फिर कहोगे आप भैया, आप पहला क्वेश्चन को आप आभाज्य गुणनखंड विधि से यानी बड़ी घात वाली संख्या को लेकर के आप एलसीएम निकाल दिए थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी घात है तो इसका एलसीएम निकालो। चलो मैं निकाल देता हूँ। एलसीएम बराबर क्या होता है? बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या। बड़ी घात वाली संख्या क्या होता है दोस्तों? जो एलसीएम मतलब उसमें क्या देखते थे? जो कॉमन संख्या रहे। HCF में क्या देखते थे? जो छोटका घात वाला संख्या हो और कॉमन भी हो, पहलों में हो और दूसरों में हो। लेकिन एलसीएम में क्या देखते हैं? इसमें एक संख्या दूसरा बार नहीं आएगा, एक संख्या दूसरा बार नहीं आएगा। अगर मान लो पहली संख्या में 2 एक बार है, फिर दूसरी संख्या में 2 है, तो एक ही बार 2 आएगा, दूसरा बार 2 नहीं आएगा। तो देखो पहली संख्या में देखो दो, इस दोनों संख्या में सबसे बड़का घात पहले देख लो। सबसे बड़का घात 2 वाला में 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। इस दोनों संख्या में बड़का घात चुन लो। 2 पर पावर 1 है, इस पर 2 पर पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर ले लो क्योंकि बड़की घात है। अब देखो 3, देखो इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन तब पर भी 3 लेना है। इसमें कॉमन की बात नहीं है अपना दोस्तों, इसमें सिर्फ बड़ी घात वाली संख्या को ही कॉमन लिया जाता है एलसीएम वाला में। 5 देखो, 5 एक के बार है। 17 देखो, 17 एक ही बार है। 23 एक ही बार है। इसका आप गुना करोगे ना दोस्तों, 4 गुना 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 17 गुना 23, इसका गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 11 33 33 आ जाएगा। इसीलिए एलसीएम बराबर 11 33 33 9, ये आपका आ जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ सबसे अच्छा मेथड ये एलसीएम बराबर a गुना बी बट्टा HCF बराबर इतना, आप फॉर्मूला याद रखोगे जो कि सहूलियत होगा, इजी वे में आपका एलसीएम निकल जाएगा। इसको याद रखने की ज़रूरत उतना नहीं है, अगर आप रख रहे हो तो अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों,
हमारा HCF और LCM निकल गया। अब क्या करना है, जांच करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो देखिए जांच करते हैं, लिखेंगे जांच। ऑपरेशन दोस्तों, डॉक्टर के पास जाते हो ना, वही ऑपरेशन जांच। तो जांच करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चंस में ही दिया है। दो संख्या का गुणनफल यानी A गुना B HCF गुना LCM। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या, तो पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है। HCF क्या है दोस्तों, HCF 2 है, और LCM कितना है दोस्तों, LCM 11, 33, 99 करो। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इतना संख्या आया है HCF गुना LCM, और इसका गुना करोगे ना तो इतना आ जाएगा, 2, 2, 6, 7, 8, ये या का चिन्ह इसीलिए। यानी HCF और गुना LCM का गुना करोगे तो इतना आएगा, इसका भी गुना करोगे 510 और गुना 92 करोगे इतना आ जाएगा। तो कह सकते हो यह आंसर हमारा सही है, प्रूव्ड। दोस्तों आई थिंक आपको यह समझ में आ रहा है या आ रहा होगा, आएगा भी। इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, 2 का तीसरा क्या है, 336 है और 54 है। पहली संख्या इसमें क्या होगा दोस्तों, पहली संख्या इसमें 336 होगा, पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या 54 होगा। फिर HCF और LCM निकालना है, लेकिन आप पढ़े हो ना अभाज्य गुणनखंड, तो उस मेथड से निकालो, उस मेथड से निकालो। तो देखो 336 लिखो यहाँ बराबर, तो यहाँ पे तोड़ लेते हैं, 2 से लगाओ, कितना बार में आएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 16 दूना 32, 32 बचेगा 1, फिर 8, 168 दूना करोगे तो 336 आ जाएगा। देख लो, 8 दूना 6, 16, 6, 6 दूना 12, 1 13, 2 एकम 2, 1 3 आ गया ना। फिर 2 से लगाओ, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाओ, 2 के पहाड़ा में 84 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, 21 दूना 42। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 2 के पहाड़ा में 21 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में आता है, कहोगे हाँ आता है, 3 सत्ते 21। अब 7 है, 7 कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब अकेला आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए जो किसी संख्या से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे, वह होता है अभाज्य संख्या। 2 ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटता है, अपने आप से कटता है, सम अभाज्य में मैं बात कर रहा हूँ, सम अभाज्य में। सम जो होता है ना संख्या, यह अपने आप में और जो सम संख्या होगा उसको काट देता है, लेकिन जो 7 है यह विषम संख्या को काटेगा, विषम संख्या काटेगा या तो अपने आप को काटेगा। तो 7 एकम 7, इसमें लिख लेते हैं। 2 कितना बार है तो कहोगे 1 2 3 4, 2 4 बार है, यहाँ लिख लेंगे 2 4 बार।
3 कितना बार है दोस्तों? 3 एक बार है, 1। 7 कितना बार है? 7 एक बार है, तो 7। अब इसी प्रकार संख्या b को सॉल्व करते हैं। b 54 है, b को तोड़ो, 2 से लगाओ, 2 को पहाड़ा पर हो तो कितना बार में आएगा? 54, तो 27 बार में आएगा। 2 को 27 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा। 27 किस में आता है दोस्तों? 27 एगो 9 में आता है, एगो 3 में आता है। 3 नमा 27, 9 तिया 27। लेकिन किससे लगाओगे? जो पहले आ जाए, यानी पहले सीढ़ी से ना ऊपर चढ़ोगे। पहले पहला सीढ़ी पर चढ़ोगे, फिर दूसरा सीढ़ी पर चढ़ोगे, चढ़ते चढ़ते आप छत पर चढ़ जाओगे। इसीलिए छोटका सीढ़ी से आप चढ़ना स्टार्ट करो, इसलिए छोटका संख्या से लगाओ। 2 से लगाए नहीं लगा, 3 से लगाएंगे तो 3 से लग जाएगा। 3 नमा 27, फिर 3 से लगाओ, 3 तिया 9, 3 से लगाओ, 3 एकम 3। लिख लो यहाँ पे। 2 कितना बार है दोस्तों? 2 एक बार है। 3 कितना बार है? 1 2 3, 3 3 बार है, 3 पर पावर 3। अब निकल गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहला संख्या दूसरा संख्या का। अब क्या करेंगे? अब HCF निकालेंगे। HCF, क्योंकि HCF बराबर क्या होता है दोस्तों? छोटी वाली संख्या का घात। अब देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या में छोटका घात कौन है? जो पहले संख्या में भी हो और दूसरा संख्या में भी हो। तो आप कहोगे भैया पहली संख्या है ना, उसमें 2 है और दूसरी संख्या में भी 2 है, लेकिन पहली संख्या में 2 पर पावर 4 है, यानी बड़की घात है, तो वह बड़की घात नहीं लेंगे क्योंकि छोटी घात लेना है। लेकिन कॉमन तो है, तो एगो ई2 आ जाएगा। एगो क्या होगा? ई2 आ जाएगा, क्योंकि 2 पर सबसे कम घात है 1 है। अब देखो 3, देखो पहली संख्या में दोस्तों 3 पर कुछ नहीं है तो 1 पावर है। दूसरी संख्या में 3 पर पावर 3 गो है पावर। दूसरी संख्या में 3 पर क्या पावर है? 3 गो है। ये तो छट जाएगा ना, क्योंकि छोटी वाली घात लेना है। तो आप कहोगे 3 एगो हो जाएगा, लेकिन कॉमन तो है, दोनों में 3 है, कॉमन तो है। अब 7 देखो, 7 है, इस पर भले सबसे कम घात है, लेकिन संख्या दूसरा में उपस्थित नहीं है, इसमें नहीं है, इसीलिए 7 नहीं होगा। तो HCF कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, ये आपका HCF। अब LCM निकालो। अब पुनः क्वेश्चन क्या कह रहा है? LCM निकाल लें। LCM बराबर क्या होता है? फॉर्मूला LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। तो पहली संख्या क्या है? 336। दूसरी संख्या क्या है? 54 है। HCF क्या है दोस्तों? HCF 6 है। 6 नमा 54, 336 9 करो गुना कितना होगा? 9 छः का 54 का 4, 9 तिया 27, बचेगा पैंचा 5, 27 5 32 का 2 हासिल, यानी पैंचा 2 पैंचा 3, 32 है ना जी, 32 का 2 पैंचा 3, 9 तिया 27, 27 3 30। ये आपका LCM निकल जाएगा। तो लिखेंगे LCM बराबर 30 24। ये आपका आंसर, लेकिन अभी भी आपका आंसर ये नहीं रहा। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है।
एक चरण तो स्टार्ट हो गया, HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब क्या करना है, अब जांच भी करना है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो लिखेंगे जांच, जांच क्या क्या है दिया है क्वेश्चंस में, पहली संख्या दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या HCF गुना LCM। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या क्या है 54 है, HCF कितना है 6 है, LCM कितना है तो 30/24 है, यानी 3024 है, 3024। सहूलियत के लिए मैं इधर गुना कर लेता हूँ, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 12 2 14, 6 गुना 0 0, पैंचा 1 तो 1, 6 का 18। HCF गुना LCM जो है 6 गुना 3024 करोगे तो 18 144 आएगा। वैसे ही 336 गुना 54 करोगे तो 18 144 आंसर आ जाएगा। तो समझ गए हो, पहले जो बोला है HCF और LCM निकाल लें, तो उसके लिए हम पहले लिख लेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या, और जो पहली संख्या इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, फिर दूसरी संख्या को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। अब HCF निकालेंगे तो HCF मतलब छोटी वाली संख्या का घात। इस दोनों संख्या में जो छोटका संख्या होगा और कॉमन होगा वह आपका HCF हो जाएगा। पुनः क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF, जो दिया है कटर पिटर करेंगे तो 3024 आ जाएगा। एक और मेथड मैंने आपको बताया था, या तो आप LCM निकालने के बड़ी संख्या वाली घात ले लोगे और वह दोबारा रिपीट ना हो, वह एक के बार आए। तो चलिए उसके बाद क्या है, जांच करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होगा। पहली संख्या रखेंगे दूसरी संख्या रखेंगे तो 18 144 आ जाएगा। वैसे ही HCF का मान और LCM का मान रखेंगे तो 18 144 आ जाएगा, यानी 18,144 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो यह सही है, हम लोग जो HCF और LCM निकाले हैं वह सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक प्लीज़ और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूँ। चलिए बाय बाय।